हम्म। समय सार सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है हमारा। और अभी ये जो गाथा चल रही थी तीन, उनका अर्थ हमने किया था कि ये तीन गाथाएं थी। हम्म, उनका अर्थ है जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से, पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। कौन सा आत्मा? जो पूर्व काल में, यानी जो आत्मा जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से, जो पहले किए हुए हैं ऐसे ज्ञानावरणादि सारे शुभ या शुभ सारे से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म बंधता है, जिस भाव से, भाव प्रभावी होगा उससे, यानी विभाव भी कह सकते हैं, जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म बंधता है उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा प्रत्यक्ष है। कि मैं ऐसा भाव में नहीं जाऊंगा। तो भूत का हो गया, भविष्य का हो गया, वर्तमान। अब वर्तमान कालीन उदयागत अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभाशुभ कर्मों के दोष को चेतने वाला, जो वर्तमान में उदय में आए हुए हैं, उसमें जो शुभाशुभ कर्म हो रहे हैं उनके दोष को जानने वाला, चेतने वाला का मतलब जानने वाला, यानी छोड़ने वाला। जब जानेगा तो छोड़ेगा। उसको आत्म आत्मा, उस आत्मा को आलोचना कहा है। यानी वो आत्मा ही आलोचना है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, वही आत्मा ही आलोचना है। जो मतलब बीत गया उसका प्रतिक्रमण, जो वर्तमान का उसकी आलोचना, और भविष्य का वो ये देखो आ रहा है, प्रत्याख्यान। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा हाँ। प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। यहाँ शब्द आ विशेष सदा। जैसे हम लोग नहीं नहीं, अब बात शुरू सुन लो मेरी। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा, सदा का मतलब हर समय, अच्छा। सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण कर, सदा आलोचना करता है, वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। चारित्र क्या होता है? देखिए, ज्ञान और चारित्र दो चीजें तो मालूम है। ज्ञान क्या है? जानना, जानना जानना ये तो ज्ञान है। और जानते रहना ये चाहिए। लगातार, वो चारित्र हो जाता है। तो जिस तरह से आप अब स्वाध्याय कर रहे हो, तो स्वाध्याय में वाचना हो रही है अभी, तो वाचना के स्वाध्याय के अंग है, जैसे कल परसों भी बताया था कि वाचना है, परीक्षना है, पर्यटना है। पर्यटना मतलब उसको चितारते रहना, चितारते रहना हाँ। उसको, यानी उसको, मानव शरीर। हाँ। वो बात यहाँ आ रही कि सदा ऐसा ही चिंतन करते रहना, वो चरित्र में बन जाता है। यानी ये स्वाध्याय ये समझो चरित्र बन जाते हैं, पर्यटना की तरह से समझ लो कि उसको बार बार ये करते रहना। जैसे जानना है तो जानना जानना जानना, जानते रहना, सदा जानता जानता जानता, तो वो चरित्र में हो गया। और आगे क्लियर हो जाएगा। उक्त गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों से स्वयं को छुड़ाता है, जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों को, भावों से, यानी पुद्गल कर्म आ गया, उसका उदय आया, और उसका विपाक का मतलब उसका फल, उसके फल से हुए, यानी कर्म ने जो फल दिया उससे जो भाव आते हैं उनसे अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर पढ़ रहा हूं इसको। जो आत्मा पुद्गल कर्म के विपाक से हुए, पुद्गल कर्म के विपाक से हुए भावों से, वो भावों, भाव कौन से हैं? जो पुद्गल कर्म के फल स्वरूप आए,
उन भावों से अपने को छुड़ा लेता है। भी कोई कर्म का उदय आया, मान लो साताविनी कर्म का आया, तो आपके मन में राग के भाव आ गए जो निमित्त के प्रति, तो राग के भावों से अपने आप को छुड़ा लेना। पीछे टाल। इस तरह से जो भी भाव आ रहा है कर्म के फल स्वरूप, कर्म का उदय आया उसके फल स्वरूप जो भाव आ रहे हैं उन भावों से अपने को अलग करना, उन भावों से स्वयं को छुड़ाता है, दूर रखता है। वह आत्मा उन भावों के कारणभूत पूर्व कर्मों का प्रतिक्रमण करता हुआ, दूर रखने का मतलब प्रतिक्रमण हो गया, यानी उन भावों के कारणभूत जो भाव जिनको हटा रहा है वो भावों का हटाना प्रतिक्रमण करना ही है। उनके कारणभूत जो पूर्व कर्मों का प्रतिक्रमण करता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है, उसको ही प्रतिक्रमण कहा, वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। हो गया। और वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों का प्रत्याख्यान करता है। उन वही आत्मा उन भावों के कार्यभूत, यानी उन भावों के करने से, उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों का, यानी उनके भावों के कारण या भावों के कार्य, कार्य जो हो रहा है उसके कारण उत्तर कर्म ने बाद में जो होंगे, उत्तर कर्म का मतलब जो बाद में होंगे। भी बांध अब रहा है तो उदय में तो बाद में आएंगे ना, जी। वो है कार्य उत्तर कर्मों का, वहां आया था पूर्व कर्मों का। ये जो ऊपर का था वो पूर्व कर्म की बात थी, ये उत्तर कर्म की बात है, उत्तर कर्म का जो बाद में आएंगे, यानी भविष्य में आएंगे। उन उन भावों का, जिन भावों से वो आगे के कर्म बंधेंगे। अभी भाव आप कर रहे हो, विभाव कर रहे हो तो कर्म बंध रहे हैं ना, तो वो आएंगे तो उसका फल तो बाद में ही आएगा। तो उस कार्यभूत उत्तर कर्मों का प्रत्याख्यान करता हुआ स्वयं ही प्रत्याख्यान है, यानी उन भावों से जिनसे आगे के कर्म बंधने हैं उन भावों से वो उसका प्रत्याख्यान उससे हट जाता है। ये प्रत्याख्यान हो गया, यानी वो कर्म बंधे नहीं, आगे बंधेंगे या बंधेंगे तो उसका आगे फल आएगा। वो जिन कारण से आगे कर्म बन सकते हैं, उत्तर कर्मों का मतलब जिनके कारण से उत्तर कर्म यानी बाद में जो कर्म है बंध सकते हैं। जैसे भी हमने कोई किसी त्याग कर दिया कि मैंने क्रोध नहीं करना, ठीक है, तो क्रोध के कारण आगे जो कर्म बंधने थे उनसे हट गए ना आप, भी नेम करा दिया क्रोध नहीं करना, तो वो अब भविष्य में आप जो कर्म बंधेंगे वो क्रोध नहीं करने के कारण उनका प्रत्याख्यान होगा ना। तो वही चीज तो ये आ रही है कि उन भावों के कार्यभूत उत्तर कर्मों का जो बाद में कर्म आने हैं या बंधने हैं उनका प्रत्याख्यान करता है स्वयं ही प्रत्याख्यान है। अभी और स्पष्ट हो जाएगा, बार बार आएगा तो विषय। और वही आत्मा वर्तमान कर्म विपाक को, अब वर्तमान में तो कर्म आ चुका है, उदयगत हो चुका है, उसका विपाक उसका फल आएगा, को अपने से भिन्न अनुभव करता हुआ आलोचना, कि जो उसका फल आया है उसके साथ जुड़ता नहीं है, यानी वर्तमान कर्म विपाक को अपने से भिन्न अनुभव करता है, ये मेरा नहीं है। सुख दुख जो भी आ रहा है या कोई कर्म का उदय आ रहा है उसके फल को अपने से अलग कर देता है, ये आलोचना होगी। ठीक है। अब इस प्रकार वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना करता हुआ, वो सदा शब्द आ गया ना कि हर समय प्रतिक्रमण कर रहा है, हर समय प्रत्याख्यान, हर समय आलोचना भी कर रहा है, तथा पूर्व कर्मों के कार्य रूप, पूर्व कर्मों के कार्य नहीं, पूर्व कर्म जो थे उनके कारण जो उन्होंने कार्य किया, और उत्तर कर्मों के कारण रूप भावों से अत्यंत निवृत्त होता हुआ, पूर्व कर्मों के कार्य रूप जो भाव है उनसे भी हट गया, और उत्तर कर्मों के कारण भूत भूत जो भाव हैं उनसे भी हट गया, और वर्तमान कर्म विभाग को अपने से अत्यंत भिन्न अनुभव करता हुआ अपने में ही, अब जब पुराने कर्म जो थे उनके फल से जो भाव आने उनसे भी हट गया, और जो भविष्य में बंधने थे उन भावों से भी हट गया, और वर्तमान में भी उनसे अपने आप को अलग कर रहा है, तो क्या हुआ, इसका फल क्या आएगा कि अब वो ऐसा करता हो अपने में ही
अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर चरने से, अपने ज्ञान स्वभाव में आएगा ना, क्योंकि ना तो वो विषय पीछे जा रहा है ना आगे, में हर जगह अपने वो भावों से हट गया है, तो अपने यानी पर भावों से हट गया, स्वभाव में आ गया ना। तो ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर चरने से, चरने में चलने से, उसकी उसके अंदर चरण, चरण का मतलब विचरण 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 समझ लो, चरने से, लीन रहने से चरित्र है, वही चरित्र। चरण चाहिए। इसलिए कहा था ना कि जानना और फिर जानते रहना, जानते रहना, निरंतर 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 जानते रहना, वो चरित्र बन जाता है। अब निरंतर आप उन्हीं भावों में रह रहे हैं, वो भाव आ रहा है, अगले अगले क्षण भी वही, अगले क्षण भी वही, अभी तो वो चरित्र बन गया। इस प्रकार चरित्र स्वरूप होता हुआ आत्मा स्वयं को ज्ञान मात्र चेतना रूप अनुभव करता है। इस प्रकार चरित्र स्वरूप होता हुआ, अब चरित्र में आ गया ना, स्वयं को ज्ञान मात्र चेतना रूप अनुभव करता है, इसलिए स्वयं ही ज्ञान चेतना है, ऐसा अच्छा ये ज्ञान चेतना को एक्सप्लेन किया। अब इसको सरल और थोड़ा बता रहे हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना, हम प्रतिक्रमण किसको मानते हैं? व्यवहार वाले को, भी सुबह शाम का ले या किसी टाइम भी कर लिया, वो व्यवहार प्रतिक्रमण है। ये निश्चय है कि जो पहले वाले कर्म हैं वो उदय में आ रहे हैं, तो उनके जो पहले वाले जो कर्म है ना, वहां जो उसने भाव किए थे, उन भावों से अपने आप को अलग कर लेता है, और भविष्य में जो कर्म बनने उन उतर के भावों से भी हट जाता है, और वर्तमान में उनसे अपने को भेद कर लेता है। तो कर्मों से तो अलग हो गया ना। ये निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना। तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल संबंधी शुभाशुभ भावों से निवृत्त होकर, तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, शुभाशुभ भावों से, शुभ भी अशुभ भी, ये विशेष है यहां पर, शुभाशुभ भावों से, जिसको कहते हैं पुण्य पाप, दोनों से निवृत्त होकर अपने ज्ञान स्वभाव में वर्तना, रमना, स्थिर होना ही, यही निश्चय चरित्र है, ये चरित्र है। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, यानी ये जो जो चरित्र है वो कैसे आया? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक होगा चरित्र। ये नहीं हो सकता कि उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन तो है नहीं और चरित्र, निश्चित निश्चय चरित्र या सम्यक चरित्र आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दर्शन ज्ञान चरित्राणी ऐसे आता ना, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, उससे ये निश्चित सम्यक चरित्र आएगा। व्यवहार चरित्र तो किसी को भी आ सकता है, विदेहार चरित्र जो है तो मिथ्यात्वी को भी आ जाता है, कि मिथ्यात्वी अपना अंगीकार कर लेता है, संयम ले लेता है, वेश बदल लेता है, तो वो क्या व्यवहार चरित्र है, पर निश्चय चरित्र नहीं है वो। बात समझ में आ गई ना, ये निश्चय चरित्र की बात है। अब आगामी गाथाओं के भाव को बताने वाला कलश काव्य कहते हैं। आगामी गाथाओं के भाव को बताने वाला, अभी गाथाएं आएंगी उससे पहले कलश, जिसका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। ये है कलश नंबर 224। ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित, शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित। देखिए ये बताया था कि चेतना दो प्रकार की बताई थी, एक ज्ञान चेतना, एक अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना, ये ज्ञान चेतना की बात हो रही है। और अज्ञान चेतना कितनी तरह की? वो भी दो तरह की है। अज्ञान चेतना कौन सी है? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। फल चेतना कर्म चेतना मैंने करूं करूं, और कर्म फल चेतना में भोगूं, ये दो तरह की तो है अज्ञान चेतना। और ना करूं ना भोगूं, वो शुद्ध चेतना है। तो शुद्ध चेतना जो है वो क्या है? शुद्ध ज्ञान चेतना शुद्ध है, शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित, ठीक है। और शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना। और ये अज्ञान चेतना क्या है? जो मेरे शुद्ध चेतना को रोक रही है, उसको बाधित कर रही है।
जो अज्ञान चेतना है वो मेरी शुद्ध चेतना को ना राधक बाधित कर रही है। और और बंद की करता ये अज्ञान चेतना, यही जान चेतो आत्म नित ज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना क्या कर रही है? ये बंद की करता है। अज्ञान चेतना तो बंद होगा, तो बंद का कारण कौन है? अज्ञान चेतना। बंद की करता यह अज्ञान चेतना, यही जान, ये जानकर चेतो आत्म नित ज्ञान चेतना। इसलिए क्या क्या कह रहे हैं कि आहे आत्मा, इस ज्ञान चेतना का नित्य चिंतन करो, इसी में रहो। क्यों? अज्ञान चेतना जो है वो आपके शुद्ध चेतना को बाधित करती है और कर्म बंद करती है। यही आप इसका अर्थ देखें। ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञान स्वभावी, इसका ज्ञान इसका स्वभाव है। भगवान आत्मा ज्ञान की निरंतर संचेतना से, ज्ञान हर समय सदा, ज्ञान ज्ञान जानना 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 निरंतर हो रहा है, उसकी संचेतना से अत्यंत शुद्ध रूप में प्रकाशित होता है। जिस समय आप अपने में हो, ज्ञान में मैं ज्ञान हूं, आत्मा ज्ञान की निरंतर उसी में रम रहा है, उसी में चल रहा है, तो उस समय वो शुद्ध रूप प्रकाशित होगा। और अज्ञान की संचेतना से बंद, अज्ञान की संचेतना से बंद, यानी अज्ञान की चेतना अगर है तो उससे क्या होगा? बंद। बंद क्या कर रहा है? दौड़ता हुआ आकर ज्ञान स्वभावी आत्मा की शुद्धता को रोक लेता है उसमें ब्रेक डाल देता है। कौन? अज्ञान अज्ञान की संचेतना से बंद दौड़ता हुआ आकर ज्ञान स्वभावी आत्मा की शुद्धता को रोक लेता है, अज्ञान उस शुद्धता को खराब कर देता है। तात्पर्य कि यदि बंद को रोकना है तो शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करना है। शुद्ध ज्ञान का मतलब कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को रोकना है। तो ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करो, ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करो। ये नहीं है इसको याद ही नहीं किया, इसको हर समय याद रहे ज्ञान की संचेतना। तो ये मार्ग, यही एक मार्ग है। तो ये अब कलश था और आगे आने वाली ये गाथाएं हैं। पहले अभी हम इसी कलश का और सार समझ लें। उक्त संपूर्ण कथन का सार ये है कि ज्ञान चेतना मोक्ष मार्ग है, ज्ञान चेतना मोक्ष मार्ग है, और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना, देखिए पहले कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना का तो दोनों आगे इसमें, यहां इन्होंने पहले दो लिख दिया फिर एक लिख दिया। ये अज्ञान चेतना है संसार का मार्ग, यानी ज्ञान चेतना मोक्ष मार्ग है और अज्ञान चेतना संसार का मार्ग है। और ज्ञान चेतना को और व्याख्या कर दी, कर्म चेतना कर्म फल चेतना। अब इसलिए क्या करना है हमें? इसलिए हमें कर्म चेतना और कर्म फल चेतना रूप अज्ञान चेतना से मुक्त होकर, ये दो तरह की चेतनाओं से हटकर, मुक्त होकर ज्ञान चेतना रूपी निरंतर परिवर्तना चाहिए। यानी इन दोनों से हटकर इसका निवर्तन करके कहां रमन करना है? ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना रूपी निरंतर परिवर्तना चाहिए। ये उक्त कलश का ये भाव था। अब जो बात विगत कलशों में कही गई है, अब उसी बात को गाथाओं में कहते। अब ये जो कलश में कही गई है इन कलशों में, इन्हीं को अब इन गाथाओं में कहते हैं, जिसका पद्य अनुवाद इस प्रकार है। ये गाथा कौन सी हैं? ये हैं 387, 88 और 89, तीन गाथाएं हैं, 387 से लेकर 389। जो कर्म फल को वेदते निज रूप माने, कर्म फल है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद कर्म का, कर्म को, अच्छा क्या है? जो कर्म फल को वेदते, जो कर्म फल को वेदते निज रूप माने कर्म फल, यानी जो कर्म फल का वेदन करते हुए उसको, कर्म फल को अपने अपने रूप में मिला लेते। ये मैं हूं, ना करना निज रूप माने कर्म फल, यानी कर्म फल को अपने रूप मान लेते, ये मैं हूं।
मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं उसका फल भोग रहा हूं, ये उसका निज रूप मानना है। तो ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं, जो कर्म फल को वेदते, वेदते का मतलब वेदन कर रहे हैं, और वेदते समय क्या कर रहे हैं, निज रूप माने कर्म फल को अपने रूप मान लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं बांधते हुए जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को। हाँ, तो कभी वो क्या बांधते हैं, जीव दुख के बीज। दुख के बीज कौन है, वसुविद कर्म को। वसुविद मतलब अनेक तरह के कर्मों को बांध रहे हैं। वो कर्म क्या है, दुख का बीज। वो गाथा है ना, जो कर्म के को ना, वो तो दूसरा है, रागो ये दोषो कम भी है। ये कर्म के बीज है, राग और द्वेष वो अलग चीज है। पर यहाँ तो कर्म जो है ना, दुख का बीज बताया गया, कर्म को ही दुख का बीज है। राघव दूसरे वही। नहीं, दुख के बीज है, ये दुख का है। अब आगे देखिए, जो कर्म फल को वेदते माने कर्म फल मैं किया, मेरा किया हुआ है, मैंने इसको ऐसा कर दिया, मैंने इसको ऐसा बना दिया, वो आ गया कर्ता भाव। कर्म फल को वेदते, हम्म, कर्म फल का वेदन कर रहे हैं, मानने क्या मान रहे हैं, कर्म फल मैं किया, ये मैंने किया कर्म फल, यानी जो कर्म फल है मेरा ही किया हुआ है, ये मुझे मिल रहा है बांधते हुए जीव दुख के बीज वसुविद कर्म हो। वो भी अनेक प्रकार के कर्म को बांधते हैं, और वो कर्म क्या है, दुख के बीज है। फिर अगली गाथा में बताया, जो कर्म फल को वेदते हो, सुखी अथवा दुखी हो, हाँ, वेदन वेदन कर रहे हैं और सुखी या दुखी हो रहे हैं, वे है बांधते हुए जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को। ये जो सेकंड लाइन तीनों की एक ही है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को, है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद तीनों कर्म। आ रहे। तो पहले में तो क्या था, कर्म फल को अपने रूप मानना, हम्म, फिर यह कर्म फल को मैंने किया, हम्म, और फिर आ गया कर्म फल से मैं सुखी दुखी वेदन, बना। हाँ, तो अब इसको अर्थ इसका कैसे किया, भावार्थ, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ कर्म के फल को निज रूप करता है, जो कर्म का फल है मेरा है, उसके साथ अपनापन कर लिया, निज रूप करता है, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है। अब ये पॉइंट ध्यान से समझे, एकत्व बुद्धि उसके साथ एक में एक हो जाता है, तन्मय हो जाता है, निज रूप करता है, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है। एकत्व बुद्धि होगी तो ममत्व बुद्धि भी होगी, हाँ, ये एक दोनों। तत्व और भौतिक चारों। और वह आत्मा दुख के बीज रूप, वो आत्मा दुख के बीज रूप, यानी दुख के बीज के रूप में है। वो 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। अठो कर्म मानता है। कि वसुविध कर्म आए ना, वसुविध का मतलब अनेक प्रकार के, वो मुख्य 8 हैं। और वेद पर वेद करें तो कितने, 148 कितने हो जाते हैं, हाँ, इस तरह से कर्म बांधे। ठीक है, फिर इसको लाइन को पढ़ रहा हूं, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ कर्म के फल को निज रूप करता है, उसे एक पना कर लेता है कि ये मैं हूं, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है। वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। अगली गाथा का है, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ ऐसा जानता मानता कि मैंने कर्म फल किया, मेरा है, देखो मैंने कमाया, मैंने परिवार बनाया, मैंने बच्चों को पाला, मैंने ये सेवा की, मैंने ये समाज में ये किया, वो हाँ, कर्म, मैं उसको कहते हैं। वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। फिर देखिए, जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ ऐसा जानता मानता कि मैंने कर्म फल किया, देखा मैंने कैसे किया काम, ऐसे बोलते हैं, देखो देखो मेरा काम देखो क्या है। कमाल। वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। हो गया। अगली गाथा का, कर्म के फल का वेदन करता हो, जो आत्मा सुखी दुखी होता है। अरे सुखी दुखी तो हम होते ही हैं,
वो कौन है फिर? क्या कर रहे हैं? जो आत्मा सुखी दुखी होता है वह आत्मा दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्मों को बांधता है। तीनों तरह से 8 प्रकार के कर्म मानता है। तीनों एक में तो एकत्व अममत्व आ गया, मतलब एक में कर्तापना आ गया कि मैंने किया, भोक्ता बना। कर्म चेतना, हाँ और यहाँ कर्म फल चेतना आ गई। हाँ, वेदन। ये तीनों आ गए ना, हाँ चारों, एकत्व ममत्व, और, वो अहमति जो आ गया उसमें, और भोक्तृ। कर्ता और भोक्ता वो हाँ आ गए इसमें। तो 8 प्रकार के इन कर्मों को बांधता है। इस प्रकार से ये 3 तरह का, 3 गाथाओं का ये अर्थ हुआ। अब इसको और थोड़ा देखें आगे। ये जो ना, अभी इस गाथा, इसमें समय सार में मैंने कहीं पहले पढ़ा हुआ है कि जो ये हो सकता है इसी गाथा में आगे कहीं होगा कि जो ये कहता है कि मैंने उसको सुखी कर दिया, या ये कहे कि उसने मुझे सुखी कर दिया, सुखी या दुखी कर दिया, तो वो मूड है। ये किसी गाथा में आया हुआ है, पता नहीं पहले आया या अब आगे आएगा। तो वही भाव यहां आ रहा है। सुखी दुखी होता है तो मूड ही तो है, क्योंकि 8 कर्म बन रहे हैं। यानी किसी को मैं सुखी कर रहा हूं, या कोई मुझे सुखी दुखी कर रहा है, या मैं किसी को सुखी दुखी कर रहा हूं, ऐसा सोचना मूढ़ता है। कर्म। मूड, कर्म बंध की बात छोड़ो, मूढ़ता है। ये आई हुई गाथा कैसे? चलिए देखते हैं। ये तीनों गाथाएं लगभग समान ही हैं। शेष बातें समान होने पर भी अंतर मात्र इतना ही है कि पहली गाथा में वेदन में आते हुए कर्म फल में एकत्व ममत्व की बात है। आगे ना, एकत्व ममत्व पहली गाथा में, और दूसरी गाथा में कर्तृत्व की बात है, और तीसरी गाथा में भोक्तृत्व की बात है। तो यही कर्म बंध के कारण है। तो तीनों गाथाओं का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि वेदन में आते हुए कर्म फल में एकत्व ममत्व एवं कर्तृत्व और भोक्तृत्व धारण करने वाला आत्मा पुनः पुनः कर्म बंध को प्राप्त होता है। यही सारे कारण है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो समय सार में सारे हमने ऐसे कई बार इस तरह की चर्चा की है। ये सारा निचोड़ आ रहा है यहाँ पर। अब आगे है, आत्म ख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा से, यानी आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वभावी, कि मेरा मात्र तो ज्ञान जानना है, ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान स्वभावी अपने अपने आत्मा से भिन्न, अपने आत्मा से भिन्न भावों में इस प्रकार चेतना, सोचना, जानना, मानना कि ये मैं हूं, यह ज्ञान चेतना है। ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा से भिन्न, जो आत्मा के भावों से भिन्न, स्वभाव की जगह पर भाव, विभाव आ गया ना, उन भावों में इस प्रकार चेतना, सोचना, जानना, मानना कि ये मैं हूं, ये अज्ञान चेतना है। ठीक है। और यह ज्ञान चेतना 2 प्रकार की होती है, पहले हम कर ही चुके। ये कौन सी? कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इनमें ज्ञान यानी आत्मा, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान यानी आत्मा से अन्य भावों में ऐसा जानना मानना, ऐसा जानना मानना कि मैं इनका करता हूं, यानी अपने भावों से अन्य, जो आत्मा के भाव है ना, उनसे अलग अन्य भावों से में, अपने भाव में तो ये तो कहेगा कि मैं इसका करता हूं, स्वभाव में तो नहीं, इसका मतलब पर भाव में है। तो पर भावों में ऐसा जानना मानना कि मैं इनका करता हूं, ये कर्म चेतना है। और ऐसा मानना कि मैं इनका भोगता हूं, ये कर्म फल चेतना है। सारी बातें आ गई इसमें। अब आगे है, ये समस्त अज्ञान चेतना संसार की बीज है। हाँ। यानी संसार का ये है, संसार के बढ़ने का कारण ये है। जो संसार हमारा बढ़ रहा है, संसार की रचना इससे हो रही है। वो करता धरता हरता वो बोलते हैं ना, तो वही संसार की रचना मैं ही कर रहा हूँ, ये इस ये अज्ञान चेतना से।
क्योंकि संसार के बीज रूप जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, संसार के बीज रूप जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, ये अज्ञान चेतना उनका बीज है। किसका? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना, अज्ञान चेतना उनका बीज, किसका बीज है? ये ज्ञानावरणादि। अच्छा। हाँ, देखो ठीक है, लिखा। दो चीजें आ गई ना, संसार के बीज रूप, यानी संसार का बीज तो है ज्ञानावरणादि कर्म, और 8 कर्म, तो 8 कर्मों का बीज कौन है? अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना से कर्म बने और कर्म से संसार, तो संसार का बीज तो है ज्ञानावरणादि कर्म, 8 कर्म, और इन कर्मों का बीज है अज्ञान चेतना। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, मोक्षार्थी पुरुष को, जो मोक्ष का अभिलाषी है, ये उसी को कहा जा रहा है। जो मुमुक्षु है उसको ही कह रहे हैं ज्ञानी। जिसने कभी मोक्ष का नाम ही नहीं सुना, जाना ही नहीं मैंने, वो क्या सुनेगा? तो मोक्षार्थी पुरुष को कहा जा रहा है कि इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, यानी इस अज्ञान चेतना को खत्म करने के लिए, प्रलय, प्रलय का मतलब समझते हो? प्रलय, हाँ, विनाश, विनाश। सुनामी आ जाती है। हाँ। और अभी अभी कल कल परसों, कल की बात शायद है, वहां उत्तराखंड में वो बादल फटा और वो पूरे का पूरा गांव ही मतलब उसमें खत्म हो गया। इतनी जोर का वो पानी आया ऊपर से, साथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर, और वो रास्ते में जो जो मकान थे सबको खत्म कर दिया, मकान पूरे। हाँ, उनके, ये उनके लिए प्रलय होगी ना। चलो बस वो बात नहीं, मतलब मैं तो प्रलय की बात कर रहा हूँ ऐसे। अभी रूस में वो 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, उसमें कितने नुकसान हुआ? 8.8 जो है ना, बहुत ज्यादा है। दिल्ली में तो ज्यादा 4 तक आते हैं, चार चार तक तो आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। पर वहां तो 8.8 का तो बहुत ज्यादा है, तो प्रलय है, हो सकता है। तो मतलब ये प्रलय के लिए किसकी प्रलय करनी है? अज्ञान चेतना की। हमने किसको किसको कौन से की प्रलय करनी है? उसने तो गांव की प्रलय कर दी उस बादल ने। पर यहां हमने किसकी प्रलय के लिए बात कर रहे हैं? यानी और अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, अज्ञान चेतना को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, वो उनके लिए प्रलय आ गई ना, जो ऊपर से बादल फटा और पानी आया, वो प्रलय आ रही ना। वो कहते तुम उस प्रलय से किसको खत्म करो, किसकी प्रलय करो? अज्ञान चेतना की। अज्ञान चेतना को बिल्कुल नस्ता नबूद कर दो, यानी जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को, संपूर्ण कर्मों से संन्यास से हटने की भावना को, और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर, अब नचाकर, चलो नचाते ही है ना, हाँ, नचाते हैं ना। नहीं समझे पहले बात सुन, ये शब्द विशेष है। संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर बारंबार भाकर, किसी चीज को बार बार करते हुए नाचना है। अब मैं हाथ ऐसे ऐसे करता हूँ, नाचना हो गया, लगातार करते रहोगे। तो ये उस भावना को, मतलब वो भावना हमेशा ऐसी चलती रहे, उसको कहा, उसको नचाकर बारंबार भाकर, उसी को भाते रहे कि मैंने ये, इसको अज्ञान चेतना को खत्म कर। स्वभावभूत भगवती ज्ञान चेतना को ही सदा नचाना चाहिए। हाँ, यानी इसको नहीं, इसको नचाना। यानी उससे हटकर हाँ, उसमें तो रमना है ज्ञान चेतना। यानी संन्यास की भावना का है, और उससे क्या होगा? भगवती ज्ञान चेतना को ही सदा नचाना चाहिए, हाँ, उसको भाना चाहिए, उसी को करेंगे भाई। जब आप अज्ञान चेतना को की प्रलय कर रहे हैं, तो फिर किसको किसको किसके अंदर रमोगे? वो अपनी ज्ञान चेतना ज्ञान में। चेतना। फिर देखो कि मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, यानी इसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को, हम्म। सभी कर्मों से हटने की भावना को,
और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर यानी बारंबार भाकर, यही भावना बनी है कि इन कर्मों से हटना है। हाँ और ऐसा करके जो स्वभावभूत भगवती ज्ञान चेतना है, फिर आप अपने स्वभाव में जो आने वाली है, बीच में मत बोलो, आपकी आवाज यहां पहुंचती नहीं है तो मेरे को डिस्टर्ब कर देती है। अपना अपनी बुद्धि है ना, अपनी क्या करे, हमारा भी तो है कि वो इधर से आपकी बात सुनता हूं। हाँ, स्वभावभूत, जो जिसका जो स्वभाव है, ऐसा होता है जो बोलने वाला है ना, अगर वो आपको पॉज देता है, बीच में रुकता है, उस समय आप अपनी बात करो। जब वो बोल रहा है उसमें आप अपनी बात करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब हम इतने तो है नहीं, जब मेरे यहाँ मतलब ब्रेक लगती हो आप बोलो, अब मैं बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हो ना, मेरे को आपकी बात समझ आएगी ना आपकी मेरे को समझ आएगी। ये है क्योंकि मैं जिस लहजे में चल रहा हूँ वो डिफरेंट हो जाता है। बुरा मत मानना है, हमारी अपनी आदत है, क्या करें। क्योंकि हम समय देते हैं कि आप बोलो, लेकिन बीच में ऐसे बोलने से ना डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह की भावना को नचाकर बारंबार भाकर स्वभावभूत भगवती, स्वभावभूत का मतलब जिसका स्वभाव ऐसा है, वो भगवती, भगवती मतलब भगवान भगवती ज्ञान चेतना की, ज्ञान चेतना के को भगवती कह दिया, और ज्ञान को कह सकते हैं भगवान कह सकते हैं। चेतना आ गया ना, चेतना शब्द स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए भगवती कह दिया। और ज्ञान अगर होता तो भगवान आत्मा कह सकते हैं, भगवान ज्ञान। तो भगवती ज्ञान चेतना को सदा की ही सदा नचाना चाहिए, इसी को, इसी में रमना चाहिए, इसी को भाना चाहिए, ज्ञान चेतना को। ये आया। अब इसी को और सरल शब्दों में, इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों अज्ञान चेतना रूप होने से हेय हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ये दोनों अज्ञान चेतना रूप होने से हेय हैं, और ज्ञान चेतना परम उपादेय है। ये आपके ऊपर। तो विगत गाथाओं और उनकी आत्मख्याति टीका में, ये आत्मख्याति टीका थी, ये जो बोल्ड में लिखी हुई है। और अब ये क्या कह रहे हैं कि इन गाथाओं और उनकी आत्मख्याति टीका में भगवती ज्ञान चेतना को, भगवती ज्ञान चेतना को नित्य नचाने की प्रेरणा दी गई है। ये नचाने का मतलब वो डांस नहीं है, इसी को बार बार भाते रहना, ज्ञान चेतना में अपना ध्यान लगाते रहना, उसको कहते हैं नचाना। तो भगवती ज्ञान चेतना को नित्य नचाने की प्रेरणा दी गई कि इसी को ध्यान में रखो हमेशा, इसी को इसकी भावना रखो। उक्त प्रेरणा को स्वयं ही अपनाकर, अब देखो, उक्त प्रेरणा को स्वयं ही अपनाकर अब यहां आचार्य अमृतचंद्र पद्य और गद्य के माध्यम से ज्ञान चेतना का नृत्य प्रस्तुत करते। नृत्य, डांस, नाटक नहीं होता, नृत्य, नाचना, नाच, ज्ञान चेतना का नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे भूत भविष्य वर्तमान कालीन कर्म चेतना संबंधी भूलों को प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प के माध्यम से मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्याग करने की बारंबार भावना भाते हैं। अब यहां पर आपको समझ आएगा कि ये नचाना कैसे है। यहां तो बात कर दी, अब यहां पर कह रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों कालों में जो प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान, तीन ये हो गए, इनके माध्यम से मन वचन काया, मन से वचन से काया से कृत कारित अनुमोदन, करना, कराना, अनुमोदना, इससे त्याग करने की बारंबार भावना बातें। इस तरह के ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है, ये जो ऊपर तीन तो ऊपर हैं, भूत भविष्य तीन काल और तीन तरह की कल्प हो गए, प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान, इसमें भूत भविष्य और वर्तमान। और फिर मन वचन काया के तीन है, कृत कारित अनुमोदना के भी तीन है। गुरु जी 81 3 नहीं 81 नहीं 9 into 3 27 into 3 381 हुआ मुझे 81 नहीं होगा।
अब इसका यही नचाना उन्होंने मन कि कैसे कैसे होगा। हाँ, और इसमें देखो, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, ये एक 25 बोल में आपने किया हुआ है, 49 भांगे। अच्छा 49 27 नहीं, मैंने ये सोचा अब जो 49 भांगे हैं, ना 27 के लिए। सुन लो, अब 49 भांगे जो हैं वो इन भूत भविष्य और वर्तमान पर घटाएंगे, और फिर ये तीनों पर आलोचना पे घटाएंगे, तब देखना कितने कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं। तो यहां पर आ गया इन बारंबार भावना बातें और 148 कर्म प्रकृतियों के फल के त्याग रूप कर्म फल चेतना संबंधी भूलों के त्याग की भावना बातें। अच्छा अब ये 148 कर्म कौन से, एक कर्म नहीं, हाँ पूरी ले ली। 8 कर्म के 8 भी नहीं, उनकी प्रकृतियां 148 हो गई। 148 थे। तो हर एक प्रकृति का नाम ले लेकर आपको घुमाएंगे, अभी नचाएंगे। अच्छा वो क्या करे। अभी इसमें 49 का तो मैं आपको एग्जाम्पल 25 बोल वाला बता दूंगा, बाकी यहां पर देखें क्या है। सर्वप्रथम ये वह तीनों कल्पों की प्रस्तावना का एक आर्या छंद द्वारा प्रस्तुत करते, इसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। ये है कलश। भूत भविष्यत वर्तमान के सभी कर्म कृत कारित अनुमोदन आदि में सभी ओर से सबका कर परित्याग हृदय से वचकाय वचन काय से अवलंबन लेता हूं मैं निष्कर्म भाव का। त्रिकाल के समस्त कर्मों का मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्याग करके अब मैं परम नैष्कर्म्य भाव का, ये है संस्कृत में नैष्कर्म्य भाव अवलंबने, उसका हिंदी में निष्कर्म भाव, कि इन सब कर्मों से मन से वचन से काया से करना कराना अनुमोदना के त्याग करके मैं निष्कर्म भाव का आलंबन लेता हूं। तो इस कलश की भूमिका को स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचंद्र उत्थानिका के रूप में लिखते हैं कि सबसे पहले संपूर्ण कर्मों से संन्यास लेने की भावना को नचाते हैं। अब यहां पर सभी कर्मों को से संन्यास लेने की भावना, उसको नचाना है। इस तरह ये कलश प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प, प्रत्याख्यान कल्प, इन तीनों कल्पों का प्रस्तावना रूप कलश है। अभी आगे और आएगा इसका। भूतकाल में किए गए दुष्कृत्यों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण कल्प में, और वर्तमान में हो रहे दुष्कृत्यों का प्रायश्चित आलोचना कल्प में किया जाता है। भूतकाल में किए गए दुष्कृत्यों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण में होगा, और वर्तमान में हो रहे आलोचना दुष्कृत्यों का प्रायश्चित आलोचना कल्प से हो जाएगा, जो इस समय वर्तमान में हो रहे हैं। और प्रत्याख्यान कल्प में भविष्य काल में संभावित जो भविष्य में हो सकते थे उसको रोक दिया, उस संभावित दुष्कृत्यों से बचने की भावना भाई जाती है, उनसे बचने का संकल्प किया जाता है। तो इन तीनों कालों के दुष्कृत्यों के त्याग की भावना मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना पूर्वक की जाती है। ठीक है। क्लियर। स्वयं करना कृत कहलाता है, दूसरों से कराना कारित, और ना तो स्वयं करना और ना दूसरों से कराना, किंतु दूसरों के द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा करना, यह अनुमोदना कहलाती है। यहां तक तो परिभाषित कर दिया। अब आगे इन सबको परस्पर में संयुक्त करने से, गुणन फल निकालने से कुल मिलाकर प्रतिक्रमण कल्प के 49, आलोचना कल्प के 49 और प्रत्याख्यान कल्प के 49, ये कुल मिलाकर 147 भंग बनते हैं। अब यहां पर ये समझो कि आलोचना कल्प के अलग 49 हो गए, प्रत्याख्यान के अलग 49, और प्रतिक्रमण के अलग हो गए, तीनों के अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार इस कलश में मन वचन काया और कृत कारित अनुमोदना से त्रिकाल में किए गए समस्त शुभाशुभ भावों का त्याग करके परम नैष्कर्म्य भाव में स्थित होने की कामना की गई है। ये इन भांगों में नचाना कि मैंने ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करता, ये सारे आ रहे हैं।
तो इसका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान के इन 49 संसार भंगों को याद रखना यद्यपि सरल नहीं है, तथापि इन्हें निम्न सूत्रों के माध्यम से आसानी से याद रखा जा सकता है। अभी मैं आपको वो बताता हूं 25 बोल वाला। देखिए, पहले 3 करण के 3 योग से, 3 करण कौन से? करना, कराना, अनुमोदना। और योग 3 कौन से हैं? मन, वचन, काया। इनके 49 विकल्प होते हैं, ये 49 भांगे कहलाते हैं। ये प्रत्याख्यान के हैं, इस तरह से आलोचना के भी होंगे, इस तरह से प्रतिक्रमण के भी होंगे। तीनों तीनों इस तरह से 3 बार आए। अब इसमें तरीका क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये 3 कर्ण 3 योग तीनों ना लगे, मान लो एक कर्ण और एक योग ही लग रहा है, उसके कितने तरह के विकल्प हो सकते हैं वो समझना है। वो No. एक एक का भंग, यानी एक कर्ण और एक योग से पक्षखान कैसे किया जा सकता है। करना, कराना, अनुमोदना में से एक सिलेक्ट कर लिया और मन वचन काय से एक सिलेक्ट कर लिया। तो अब यहां पर ये जो सिलेक्ट किया है, करूं नहीं, करूं नहीं, करूं नहीं, एक बार मन से, एक बार वचन से, एक बार काया से, तो 1-1 कॉम्बिनेशन हो गया। इसको कहते हैं 1-1 मैपिंग। एक ये एक ये है, गणित में इसको मैपिंग भी बोलते हैं। और कराऊ नहीं, कराऊ नहीं, कराऊ नहीं, एक एक दूसरा कर्ण फिक्स कर लिया और इनके तीनों के साथ पहले मन से कर लिया, फिर वचन से, फिर काया से। ये भी 1-1 कॉम्बिनेशन हो गया। फिर अनुमोदना को फिक्स करके, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 9। No. 9 कॉम्बिनेशन बने। कंडीशन क्या रखी हमने कि 3-3 के 2 ग्रुप हैं, एक तो कर्ण है, एक योग है। तो कर्ण में से एक ले लिया और योग में से एक ले लिया, Mistake. ये एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या किया कि कर्ण में से एक ले और योग में से 2 ले ले, यानी कर्ण में से एक और योग में से 2 लेकर, एक इसमें लिया, 2 इसमें ले लिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? करूं नहीं तो एक लिया, करूं नहीं, करूं नहीं, अब इसमें लेने 2, तो 2, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे? 3 है मन वचन काया, एक बार तुम मन और वचन को ले लिया, फिर मन और काया को ले लिया, फिर वचन और काया को ले लिया। तो काया तो 3 बार आई। कहाँ 3 बार आई? उधर देखो ध्यान से। 2 बार। मन वचन ले लिया, मन काया ले ली और वचन काया ले ली। 3 बार कौन आया? तो अनुमोदन में तो आ गया ना। अच्छा, अलग अलग दिया, करणी, करान, अनुमोदन। ये करूं नहीं के था कि इसमें इस पोर्शन पर बात कर रहे हैं। करूं नहीं, करूं नहीं, करूं नहीं, मन से वचन, मन वचन, मन काया, मन वचन काया। इस तरह से कर्ण में से एक फिक्स कर लिया, कराऊं नहीं। तो कराऊं नहीं, कराऊं नहीं, कराऊं नहीं, इसमें मन वचन, मन काया और वचन काया। ऐसी अनुमोदना के साथ भी मन वचन, मन काया और वचन काया। कॉम्बिनेशन कितने बने? No. 9 ही बने। यहां हमने क्या चॉइस ली? 1-2 की, कि कर्ण में से एक लिया और योग में से 2 ले लिए। कर्ण में से एक, योग में से 2। अब तीसरी ऑप्शन है 1-3 की, एक कर्ण लिया और योग तीनों ले लिए। अब कर्ण एक फिक्स किया, करूं नहीं, इसके साथ तीनों लेने हैं, तो एक ही ऑप्शन बची, मन भी वचन भी था। तीनों लेने हैं ना, किस छोड़ तो सकते नहीं, वो तीनों आ गए। ऐसे क्राउन के साथ भी तीनों आएंगे, अनुमोदनों के साथ भी तीनों आएंगे। तो कितने हो गए? ये 3 हो गए। 3. 9, 9 और 3, 9, 9, 18 और 3, 21 हो गए। अब हम अगली ऑप्शन पे जा रहे हैं कि 2 कर्ण में से 2 लेने हैं और योग में से 1 लेना है। कर्ण में से 2 और योग में से 1, तो यहां पर कर्ण तो 2 ले लिए, करूं नहीं, कराऊं नहीं, हाँ। करूं नहीं, कराऊं नहीं, करूं नहीं, कराऊं नहीं, ये 2 ले लिए, 3 की जगह 2 लिए। और यहां 1 लेना है, एक बार मान ले ले, एक बार वचन ले, एक बार काय ले ले। अब यहां पर क्या किया?
करूं नहीं अनुमोदू नहीं ले लिया, दो लेने ना, करूं अनुमोदू, करूं अनुमोदू, करूं अनुमोदू नहीं, इसके साथ ही मन ले लिया, फिर वचन ले लिया, फिर काय ले ली। अब यहां कराऊं और अनुमोदन को ले लिया, कराऊं नहीं अनुमोदन नहीं, कराऊं नहीं अनुमोदन नहीं, एक बार मन से, एक बार वचन से, एक काय से, ये भी 9 भेद हुए। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 1 का भांगा हो गया। अब हम लेंगे 2 2 का भांगा, कि ऊपर कर्णों, कर्ण से भी 2 लेने हैं और योग से भी 2 लेने हैं, तो फिर कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? करूं नहीं कराऊं नहीं, ये 2 फिक्स कर दिए, करूं नहीं कराऊं नहीं, करूं नहीं कराऊं नहीं। इसके साथ यह मन, मन और वचन ले लिया, मन और काय ले ली, और वचन और काय ले ली, तो 2 2 लेने ना, मन से वचन से, मन से काय से, वचन से काय से, यानी 3 कॉम्बिनेशन तो हुए 2 2 के हिसाब से। अब ले करूं नहीं अनुमोदन नहीं, करूं नहीं अनुमोदन नहीं, ऊपर फिक्स कर दिया और नीचे बदल रहे हैं, मन वचन, मन काया और वचन काया, ठीक हो गया। और फिर कराऊं नहीं अनुमोदन नहीं, कराऊं नहीं अनुमोदन नहीं, कराऊं नहीं, ये 3 ऊपर फिक्स कर लिए, और यहां मन वचन, मन काया और वचन काया, ये भी 9 बने। पहले 1 1 का भांगा लिया, फिर 1 2 का लिया, फिर 1 3 का लिया, फिर 2 1 2 2, अब 2 3 का आएगा। कर्ण में से 2 लेने हैं और योग में से तीनों लेने हैं, तो 2 लेंगे तो करूं नहीं कराऊं नहीं ले लिया, और ये तीनों लेने तो एक ही पॉसिबिलिटी है और है ही नहीं, इसलिए करूं नहीं अनुमोदनी के साथ भी यही होगा, एक ही होगा, और यह भी एक ही होगा, एक ही। क्या हुए कितने? 3 हो गए, ये 2 3 का भांगा हो गया। अब आगे चले हम 3 1 का, के ऊपर करण तो तीनों लेने हैं, वो तो तीनों लोगे तो एक ही बात आई, तीनों इकट्ठे, और योग एक लेना है, तो यहां मन आएगा, यहां वचन और यहां काया, तो 3 कॉम्बिनेशन बने। अब लेंगे 3 2 का, कि करण तो तीनों ले लिए, और योग यहां मन वचन, मन काया और वचन काया, 3 ये हो गए। अब 3 3 का भांगे कितने होंगे? एक। एक ही होगा, है ना। करूं नहीं कराऊं नहीं, अब ये जो है ना, तो गणित बता रहे हैं, पर इनके साथ ये जोड़ लो कि मैं क्या करूं नहीं, क्या नहीं करूं, ये प्रतिक्रमण और पचकान वो करना है, हाँ, वो करोगे तो ये नचाना हो गया। अभी देखो और क्या, इसको 49 भागे कैसे बने थे, ये आप देखिए, 1 1 के साथ 9 9 और 3 ही हो गए, 1 2 के 9, 1 3 के 3, फिर 2 1 के 9, 2 2 के 9 और 2 3 का 1, फिर 3 1 का 3, 3 2 के 3 और 3 3 का 1, इन सब का टोटल हुआ 49। क्लियर? ये था गुरुदेव, आपने इंग्लिश में क्या बताया था इसका नाम? मैपिंग कॉम्बिनेशंस, अच्छा। वो है एक्चुअली, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता है, गणित में ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक सब्जेक्ट है अलग, उसमें ये आता है मैपिंग करना। मतलब जैसे एक फील्ड, एक जो 2 टीम है, तो 2 टीमों में से अब सिलेक्शन करनी है कि इधर से 2 लेने हैं, इससे इधर से 3 लेने हैं, तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितनी तरह की मैपिंग हो सकती है, वो ऐसे लाइनें खींचे तो मैपिंग हो जाती है, ये उसको उसके साथ जोड़ दिया, उसको साथ जोड़ दिया, ऐसे कॉम्बिनेशन। अब बात समझ आ गई, 49 भांगे ये कैसे है। तो प्रतिक्रमण के भी 49, आलोचना के भी 49, प्रत्याख्यान के भी 49, कुल मिलाकर 147 भांगे होंगे। अब इसको फिर हम करेंगे एक आध, नहीं है अभी टाइम तो है, चलो। इस प्रकार इस कलश में मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्रिकाल में किए गए, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से त्रिकाल में किए गए समस्त शुभाशुभ भावों का त्याग करके परम नैष्कर्म में भाव में स्थित होने की कामना की गई। इस प्रकार प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान के इन 49 भंगों को याद रखना यद्यपि सरल नहीं है, तथापि इन्हें निम्न सूत्रों के माध्यम से आसानी से याद रखा जा सकता है। इन्होंने अब अपने तरीके से एक त्रिसंयोगी,
तीन द्विसंयोगी और तीन असंयोगी। तीनों का मतलब त्रिसंयोगी कितने बनेंगे? अब इसका सोचो कि हमने तीनों तीनों को इकट्ठा करना है, हाँ तो एक 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 भांगा, एक ही भांगा आएगा। और द्विसंयोगी दो दो करने से कितने बनेंगे? ये अलग तरीके से बताया गया है कि इस प्रकार मन वचन काय के अधिक से अधिक सात भंगे होते हैं। इस प्रकार मन वचन काय, मन वचन, मन काय, वचन काय, फिर मन, फिर वचन, फिर काय। यानी यहां पर तीन ले लिए, हाँ मन वचन काय तीनों, और यहां दो लिए, तो दो में मन वचन, मन काया और वचन काया हो गया। और एक एक करने से मन वचन काया अलग अलग हो गया। मेरे अगर आपको वो समझ में आ गया है तो वो भी काफी है। बाकी ये तरीके से भी आप समझ सकते हो कि कृतकारित अनुमोदना से भी ऐसे भांगे इतने बनेंगे। कृतकारित ये योग के साथ बनाए, ऐसे करण के भी साथ बनेंगे। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसको फिर लेंगे आप। हम्म। लेकिन कोई कौन सा भजन कर बोले, चलो ये बोलो, कुछ गुनगुनाएंगे। और हम्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, हमारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको। मिला नरम। नहीं, ऐसा है, आप बोलना चाहे तो आप बोल लें, या मैं बोलूं गुरु जी? हैं? मैं बोलूं, आपको रेस्ट मिल जाएगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ रेस्ट जी। 1 घंटे का रेस्ट ही मिलना है। बोलो बोलो नहीं, आप बोलो। किससे के बोल लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बोलो बोलो। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं मान बैठा पुजारी
हूँ बस मैं, मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम। चलिए अब ध्यान करेंगे। ठीक है। मंगलवार से गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्म लघुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और ना शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरक सोगर। मथेन नामी Mateen गुरुदेव। Vandami Gurudev. हाँ जी। Mateen Vandami. मथे बंदा गुरुदेव। ये सभी हरे आप बंदा ध्यान, महाराज जी। हाँ ध्यान कीजिए, सही आसन ले लें। अब ध्यान करेंगे।